दोस्तों, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा कोई भी इंसान जिसने सक्सेस पाई हो, जिसने कुछ जिंदगी में करके दिखाया हो, जिसका इस धरती पर नाम हुआ हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कम समय में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया, उन सभी ने अपने आप को वक्त दिया। बहुत ही माइनर सा इसमें फर्क है कंप्लेंट करना और जिम्मेदारी लेना। हम कंप्लेंट करते हैं, हम अपनी वीकनेस शो करते हैं, और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं वहां हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक और कदम बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आपकी गलत संगत आपको बर्बाद कर सकती है और अच्छी संगत आपको आबाद कर सकती है, पर किसी भी तरह की संगत की हमें जरूरत ही क्यों पड़े अगर हम खुद को वक्त दें। खुद को वक्त नहीं देते, खुद अपने आप को नहीं समझते, हम जान ही नहीं पाते कि हम क्या चीज हैं, हम क्या चीज कर सकते हैं और क्या चीज नहीं कर सकते। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता तब तक जिंदगी में ठहराव नहीं आता, और ठहराव आना बहुत जरूरी है किसी भी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। हम दूसरों की बातों को सुनकर आगे चलना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को जान ही नहीं पाते। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अपने आप को वक्त दो। 7 महीने के लिए, 7 दिनों के लिए, 7 हफ्तों के लिए या 1 साल के लिए आप गायब हो जाओ। अपने आप को वक्त दो, दूसरों से बातें मत करो, बिल्कुल खो जाओ अपनी जिंदगी में। इन सबसे होगा क्या अगर आप अपने आप पर काम ही नहीं करोगे। मैं ऐसी आपको 5 बातें बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो, और हर इंसान पर ये बातें सटीक बैठती है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं, बट 5 बातें बताऊंगा जो अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना ली तो मेरा मानना है, मेरा दावा है, आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल पाओगे। तो दोस्तों, क्या है वो 5 बातें? चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं 5 चीजें जो आपको बर्बाद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है कर्तव्य पथ, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। कोई भी जीवन में चीजें होती तभी हैं जब वो होनी है, पर वो होती हैं आपकी मेहनत के अनुसार, होती हैं आपके एफर्ट्स के अनुसार। बहुत अच्छी एक बात बोली गई है कि धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल। जब ऋतु आएगी तभी फल होगा, जितने ज्यादा घड़े पानी डालते रहो ऐसा कुछ होगा नहीं। पर मैं आपको फिर बता दूं, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा जरूर। आप मेहनत करते रहिए, खुद पर वक्त दीजिए, किसी से भी कंपैरिजन मत कीजिए, कंप्लेंट मत कीजिए। कोई भी समस्या हो, उस समस्या का डटकर समाधान कीजिए, उससे आप निकल जाओगे। कोई इस दुनिया में रोकने वाला आपको नहीं, और आप अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करके दिखा दोगे जो दूसरे ने कभी कुछ सोचा ही नहीं। क्योंकि आप जीवन में हर वो चीज कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, और हर वो चीज आप सोच सकते हो जो किसी ने कभी सोची नहीं, और हर चीज वो सोचने के बाद जो आपने सोची है वो आप करके दिखा सकते हो। आप इतिहास रच सकते हो। सबसे पहली बात, खुद को समय ना देना। दोस्तों, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा कोई भी इंसान जिसने सक्सेस पाई हो, जिसने कुछ जिंदगी में करके दिखाया हो, जिसका इस धरती पर नाम हुआ हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कम समय में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाया, उन सभी ने अपने आप को वक्त दिया। वक्त दिया अपने आप को और अपने काम को इतना ज्यादा चाहा कि उसके अलावा दूसरा कोई काम था ही नहीं। मतलब कि दूसरा ऑप्शन कभी अपने लिए रखा ही नहीं। अपने आप को वक्त दिया, फालतू फंड की दोस्ती में, रात को पैग के साथ दोस्तों से मिलना, समय को बर्बाद करना, इन सब को छोड़ दिया। इवन जब खुद के पास कुछ वक्त होता भी है तो अकेले कमरे में बैठकर पढ़ना, चीजों को सोचना, नए नए आइडियाज अपने लिए लेकर आना, प्रैक्टिस करना, उस चीज पर ध्यान देना, जितना ज्यादा हो सके चीजों को समझना, उसके लिए ध्यान लगाना, उसके बारे में पढ़ाई करना कि और ऐसे लोग मेरे फील्ड में क्या कर सकते थे, या फिर क्या चीजें कर कर वो चले गए, या क्या चीज करने से उन्हें ज्यादा सक्सेस मिली। दोस्तों, एक दिन के 24 घंटे भी कम है अगर आप अपने आप को वक्त नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त आप खराब करते हो एंजॉयमेंट में, और वही 24 घंटे भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपके लिए अगर आप खुद को वक्त देते हैं, खुद अपने आप पर काम करते हैं। जब तक खुद को नहीं पहचानोगे दोस्तों, तब तक अपने फील्ड के बादशाह नहीं बन पाओगे, तब तक चीजों को समझ नहीं पाओगे। अपना समय किसी को मत दो, किसी को भी अपना समय मत दो, अपना समय सिर्फ खुद को दो। अब डिपेंड करता है कि आप काम किस तरह करते हैं, डिपेंड करता है उस वक्त को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। बट ये पहला रामबाण एक इलाज है आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए, सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। अब बात करते हैं दूसरी बात की। दोस्तों, होता क्या है कि हम हमेशा हर चीज के लिए कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करते हैं कि हम ये चीज कैसे करें, या फिर ये चीज मेरे साथ ही गलत हुई, या फिर मैं वो चीज लेने गया किसी के पास पर उसने मुझे नहीं दी, या फिर मैं उससे इतना प्यार करता हूं बट वो मुझे इतना प्यार नहीं करता है, या फिर मैं चाहता हूं कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन या कोई भी मेरा जानकार मुझे वो चीज बताएगा, जब नहीं बताता और ज्यादा दुख होता है, हम कंप्लेंट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि हम कभी भी उस चीज से कंप्लेंट करते ही नहीं जो चीज हमारी सीमा से परे है, जो चीज हमारी कैपेसिटी से परे है। हम मैक्सिमम लोग कंप्लेंट वहां करते हैं जहां कोई
सुनने के लिए, हमारी कंप्लेंट के लिए खड़ा होता है। कंप्लेंट नहीं करते। चांद, सूरज, धरती, आसमान या फिर ग्रेविटी, क्या इन चीजों से आप कभी कंप्लेंट करते हो? क्या आप कभी कंप्लेंट करते हो कि सुबह की जगह सूरज आज दोपहर में जाके उगे, या फिर सूरज को डूबने का टाइम है शाम का, वो सुबह ही डूब जाए? कभी कंप्लेंट आप कर ही नहीं सकते। आप कंप्लेंट करने की सोचते ही नहीं हो। यहीं पर हम अपने आप को वीक बना लेते हैं। वीक कैसे बना लेते हैं कि मान लीजिए किसी गुरु के पास आप कुछ सीखना चाहते हो, उसने आपको सही स्पीड से नहीं सिखाया तो आप कंप्लेंट करते हो। जहां कंप्लेंट करने से आप ये दिखा देते हो कि आप कमजोर हो। आपकी कंप्लेंट, आपकी कमजोरी, शिकायत करना, यही आपको वीक बनाता है। जिस दिन आप कंप्लेंट करना छोड़ दोगे, उसी दिन जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। कंप्लेंट किसी भी चीज की मत करो। कुछ भी होता है, कोई बात नहीं, जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लीजिए। कुछ भी काम गलत से गलत हो जाए, कोई बात नहीं, उसका आप जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लोगे, कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे। एक्सपीरियंस ही आपको जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां तक लोग सिर्फ तरसते हैं, जहां तक लोग सिर्फ सोचते हैं। अपनी सोच को बदलना होगा दोस्तों। सोच बदल लोगे, सब कुछ बदल जाएगा। सोच नहीं बदलोगे, कुछ नहीं बदलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरी उस बात की जो हमें बर्बाद कर सकती है, वो है जिम्मेदारी लेना। आप कुछ भी हो, आपने अपने जीवन में कुछ भी किया हो, आप चाहे तो उससे पार पा गए हो, चाहे आप उससे हार गए हो, चाहे तो जिंदगी में किसी भी तरह से आपको हार मिली हो, कुछ आप करने गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, आप उसमें फेल हो गए, कोई बात नहीं। जिम्मेदारी लीजिए कि मेरी कोई गलती रही होगी और जो आपकी गलती है उस पर आप काम कीजिए। गलती पहचाननी पड़ेगी। बहुत ही माइनर सा इसमें फर्क है कंप्लेंट करना और जिम्मेदारी लेना। हम कंप्लेंट करते हैं, हम अपनी वीकनेस शो करते हैं, और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, वहां हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक और कदम बढ़ा देते हैं। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने कामों को कोसते रहते हैं और पूरी जिंदगी पास्ट में ही गुजार देते हैं, मैंने वो गलतियां की। जो इंसान जिम्मेदारी लेना जानता है, वो कुछ भी हो, हारता है तो दोबारा खड़ा होता है, आगे चलना शुरू कर देता है। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों एक बहुत छोटी सी आपको बात बताता हूं कि एक बार एक बच्चे ने अपने फादर से कहा कि मैं वहां खड़ा था और खड़े खड़े मैं गिर गया, मुझे चोट लगी, आप मुझे बचाने नहीं आए, देखो मुझे कितना दर्द है। या फिर मैं सुबह से पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में दर्द हो गया या मेरे हाथों में दर्द हो गया, आप देखने नहीं आए, आपको मेरी कदर नहीं है। उस फादर ने ये बात बोली कि ठीक है बेटा, आप तो मुझसे हर चीज बोल देते हो, आकर आप पूछ लेते हो कि मुझे दर्द है, मुझे परेशानी है या कुछ भी मुझे टेंशन है, पर मैं किससे बोलूं? क्या मेरे पास कोई है बोलने के लिए? अपनी जिम्मेदारी खुद लो, खुद जिम्मेदार बनो। कोई भी दर्द हो, परेशानी हो, कहीं भी जिंदगी ने आपको कोई भी ठोकर दी है, कोई भी परेशानी दी है, जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ो। अगर आप ये चीज इजीली समझ जाओगे, आसानी से समझ जाओगे, बहुत जल्दी चीजें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। जितना लेट समझोगे, उतना ज्यादा जिंदगी में परेशानियां होंगी। अब दोस्तों समझिए चौथी बात को, जो चीजें हमें बर्बाद करती हैं, जो चीजें हम अपनी जिंदगी में करते हैं, वो क्या करते हैं? समस्याओं से भागना, प्रॉब्लम से भागना। जब भी जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, हम उससे भागते हैं। बड़े आसान शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा। कहीं किसी गांव में होता क्या था कि जब भी वहां तूफान आता था, तो गाय हमेशा भागती थी तूफान की अपोजिट डायरेक्शन में। जिस तरफ क्या तूफान आ रहा है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में सभी गाय भागना शुरू कर देती थी। पर जो बैल थे वहां के, वो बैल भागते थे उसी डायरेक्शन में जहां से तूफान आ रहा है, मतलब तूफान के अंदर वो घुस जाया करते थे। तो सबसे पहले समस्या से, सबसे पहले प्रॉब्लम से कौन निकलेगा? वो बैल निकलेगा, क्योंकि कुछ देर के लिए ही वो तूफान में फंसा रहेगा, पर वो उस तूफान को काटता हुआ, चीरता हुआ उसके आगे निकल जाएगा। बट जो गाय भागी थी अपोजिट डायरेक्शन में, वो बहुत देर तक भागती रहेंगी। तो बेहतर है कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, कोई भी समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज सता रही है, परेशान कर रही है, वो सिर्फ भय का भूत है आपकी जिंदगी में। उसके सामने खड़े हो जाओ। जिस दिन सामने खड़े हो जाओगे ना, कुछ देर के लिए आपको लगेगा मैंने क्या कर दिया, बट थोड़ी ही देर में वो भय का भूत खुद ही गायब हो जाएगा और आपको बिल्कुल समस्या, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। डरना नहीं है समस्याओं से, समस्याओं का हल निकालना है, और हल निकालने से पहले उसके सामने डटकर खड़े हो जाना है। कुछ नहीं होगा जिंदगी में, मेरी इस बात को बिल्कुल आप गांठ बांध लो। दोस्तों पांचवी बात जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, हम खुश रहना ही नहीं जानते। जब जब जिंदगी में खुशी मिलती है, तब तब हम उसे गम में परिवर्तित कर देते हैं। सिर्फ उसका एक ही कारण है, वह कंपैरिजन करना, किसी भी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना, तुलना करना, और ये देखना कि उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं। दोस्तों आप अगर इन सब चीजों को फॉलो करोगे ना अपनी जिंदगी में, खुद को समय दोगे, कंप्लेंट किससे नहीं करोगे, खुद जिम्मेदारियां लोगे, समस्याओं से भागोगे नहीं, तो कंपैरिजन करना अपने आप बंद कर दोगे। जिस दिन आपने कंपैरिजन करना बंद कर दिया, उस दिन आप
खुशी की तरफ आगे बढ़ चलोगे। सिर्फ कंपैरिजन करना ही बंद कर देने से जिंदगी अच्छी नहीं होती। उसके लिए काम करना पड़ता है अपने ऊपर, उसके लिए अपने आप पर वक्त देना पड़ता है, उसके लिए चीजों को सोचना पड़ता है, अपने आप को किसी काबिल बनाना पड़ता है। सिर्फ संतुष्ट होने से जिंदगी में कुछ नहीं होगा। अगर आप संतुष्ट हो गए जिंदगी में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर कंपैरिजन उस दिन आप करना बंद कर दोगे जिस दिन आपने कहीं किसी मुकाम, किसी पोजीशन पर अपने आप को खड़ा कर लिया। उस दिन कंपैरिजन आपकी जिंदगी से बिल्कुल दूर हो जाएगा।